अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल में गोभी मटन गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार और विंटर स्पेशल में गोभी गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। मैं मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या बीफ जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। 1 kg मैंने गोभी ली है और बिल्कुल मैंने इसको रफली सा चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है तो बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे तो और ज़्यादा वो मैश हो जाएगी। 1/2 kg मटन का गोश्त लिया है। इसे भी मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है, फ्रीज़ हुआ था तो नरम करने के लिए मैंने पानी में डिप कर दिया है। एक बड़े साइज़ का ले लें टमाटर, या 2 छोटे साइज़ के ले लें, दरमियाने साइज़ के ले लें। इसको भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। धनिया, हरी मिर्चें जो हैं वो उसमें ज़्यादा जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं गोभी में, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें, जब छोटा छोटा सा इनको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून गरम भुना हुआ और कुटा हुआ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून साबुत मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने कद्दूकश करके लिए, आप चाहें तो पेस्ट की शक्ल में भी ले सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो जिस मर्ज़ी चीज़ में बना सकते हैं, और चाहे तो घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में बनाएं। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 1 कप मैंने ऑयल डाला है। प्याज डाल दें। प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन सा होने दें, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालते हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन सा हो गया है, साथ ही इसमें लहसुन अदरक डाल दें। ज़ीरा डाल दें। थोड़ा सा इसको भी सौते करें। लहसुन अदरक जो है वो भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब साथ ही इसमें मटन डाल दें। मटन के साथ थोड़ी भुनाई करें। गोश्त को अच्छी तरह से भूनें, इतना ज़्यादा भूनें कि इसकी जो है कलर है वो चेंज हो जाए। शुरू में थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं शुरू में भी डालूँगी, एक बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है इसमें मटन वगैरह में। बाद ही बाकी गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करूँगी, तो डाल के भी थोड़ा सा भूनें। अच्छा, गोभी में जो है आप अदरक ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि अदरक बहुत अच्छी लगती है और इसके अलावा बादीपन दूर कर देती है गोभी की। इसके अलावा गोभी को सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने गोभी को नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था सादे पानी के साथ। स्मेल दूर हो जाती है गोभी की और कोई हीक वगैरह भी नहीं आती है। मटन हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब टमाटर डाल दें। कुछ हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दें। धनिया पाउडर डाल दें और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और गरम मसाला मैं हाफ़ डालूँगी, हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से भुनाई करें, 1-2 मिनट इसको भूनें। 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। गोश्त हमारा आधा टेंडर हो जाएगा, उसके बाद मैं गोभी शामिल करूँगी। तो फ़िलहाल इसको भूनें।
तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी में डालूँगी इसमें और तकरीबन 15 से 20 मिनट की इसको सीटी दे दूँगी। इतनी देर में हमारा गोश्त जो है वो हाफ़ टेंडर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है गोभी डालूँगी। ये जो आपको साबुत साबुत प्याज वगैरह नज़र आ रहा है, इसके लहसुन अदरक, ये सारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो सीटी आज के बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने विसल खोली है, तो लिड खोली है सॉरी। तो इस तरह से है हमारा गोश्त और मसाला। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी और उसके थोड़ा सा यानी कि चम्मच के साथ इसको तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने लिड खोली है, तो इस तरह से है। थोड़ा सा हाफ़ टेंडर गोश्त भी हो चुका है, थोड़े से टमाटर भी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें गोभी डाल दूँगी और दोबारा से लिड दे दूँगी और 20 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैं लिड दूँगी। इसी पानी के अंदर गोभी जो है वो हमारी पकेगी, टेंडर होगी। तो डालना शुरू करें। जो मोटे टुकड़े रह गए हैं उसको भी हम काट लेते हैं। सारी गोभी डाल लें। बाकी गोभी भी डाल दें जो कटने से रह गई हुई थी। मैंने रफली काटी हुई है, कोई बहुत बारीक नहीं काटी हुई, क्योंकि प्रेशर कुकर है तो ये बहुत ज़्यादा फिर मैश से हो जाएगी। तो इसलिए दोबारा से लिड दे दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गोभी भी टेंडर हो गई है और मटन भी हो गया है। साथ ही अब इसमें धनिया डाल दें। मैं धनिया इसमें ज़्यादा डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो बाकी हमने गरम मसाला रखा हुआ है वो भी डाल दें। बस अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल ये ओके है, सिर्फ इसको भुनाई करनी है। और नमक वगैरह जो है वो मैं चेक कर चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं नमक में ऐड नहीं करने लगी हूँ। साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है, आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी सी लुक आई है इसकी। नमक डाल देते हैं। गोभी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है, बस अब इसकी थोड़ी सी भुनाई रह गई है। सॉरी, उस वक्त मैं आपको नमक दिखाना भूल गई थी। मैंने नमक डाला था बीच में, लेकिन थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और लिया है। बस अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें कि साइड्स पे अच्छी तरह से ऑयल आना शुरू हो जाए। मुझे गोभी को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो गए। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। गोभी में पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है अपना, तो ज़रा ड्राई होने में टाइम लगता है। साइड्स पे ऑयल आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल गोभी मटन गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए।